नमस्कार दोस्तों, मैं एमएच देश चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों, तो 8 फरवरी को जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो उनके बारे में मैं आपको लेके आया हूं। जो जीके से संबंधित जो प्रश्न आए हुए थे, तो वे प्रश्न हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो पहला प्रश्न आया था, इसरो से संबंधित आया था कि इसरो के पहले जो प्रमुख कौन है? तो इसरो के जो पहले प्रमुख थे, वो विक्रम ए साराभाई थे। तो इनकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान है। और जो विक्रम साराभाई को ना अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जाना के रूप में जाना जाता है भारत के अंदर। तो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। तो कई बार प्रश्न जो टफ बनाने के लिए पूछ लेता है, कौन से जनरल डायर? तो इसका जो असली जो नाम था, तो माइकल ओ डायर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों वो है राज्यसभा। राज्यसभा, उसके बाद में आता है लोकसभा। तो सबसे ऊपर वाला राज्यसभा, उसके नीचे के वाला होता है वो है लोकसभा। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है दोस्तों। की जो पहली बैठक की बात की जाए तो 1952 में पहली बैठक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम किससे बनता है? तो रेशम कीट एक ऐसा जीव है जिससे रेशम बनता है दोस्तों। और विश्व में सबसे पहला जो प्रचलन हुआ था सर्वप्रथम, वो चीन से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोस्तों जो नील की किसान जो नील की खेती करते थे, उस पे लोग जो अंग्रेज अत्याचार करते थे उसके बारे में उसमें नील की खेती के ऊपर गांधी जी ने चलाया था ये आंदोलन। और इसकी जो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच किस योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया जाता है? तो यह योजना है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की स्कीम 2016 में शुरू हुई थी दोस्तों। और 10 लाख से 1 करोड़ के बीच आप ये जो महिलाएं हैं लोन ले सकती हैं दोस्तों, जिसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, वे कारोबार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग और ध्वज सत्याग्रह, इसके बारे में क्रमशः लगाते हैं दोस्तों। ये कौन सा कब हुआ है? तो जलियांवाला बाग सभी को पता है 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, ध्वज सत्याग्रह की बात की जाए तो ये 1923 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, केरल से गुजरने वाली अक्षांक रेखा किस दूसरे राज्य से होकर गुजरती है? तो सभी को पता है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु टच है। तो इसका जो आंसर सही था वो तमिलनाडु था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उस्ताद अहमद अली खान क्या बजाते हैं? तो ये सरोद के हैं दोस्तों, और इनको सरोद के ऊपर पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य वन क्षेत्र में शीर्ष के 5 राज्यों के बारे में पूछा हुआ था दोस्तों कि कौन सा इसके अंदर नहीं है। तो हमने आपको 5 बता देते हैं। मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर बात करते हैं तो उड़ीसा है, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। और 5 में से एक आंसर दिया हुआ था जो सही नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत आता है? तो सभी को पता है दोस्तों, ये मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आता है दोस्तों। इसके अंदर 100 दिन का रोजगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन WHO से आया हुआ था। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर है। और स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 1995 को, सदस्यता हैं दोस्तों इसके 164 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो है यूएनओ से आया था। तो यूएनओ की जो स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों वो 24 अक्टूबर 1945 है, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर है। और महानिदेशक की बात की जाए एंटोनियम गुटेरियस हैं इसके जो अभी जो महानिदेशक हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं?
तो 6 अंग है दोस्तों। इनमें से ये पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो हमने 6 अंग लिख दिए हैं। इनमें से जो सा नहीं था वो आंसर हो जाएगा। सबसे पहले महासभा हो जाती है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आता है, उसके बाद में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आता है दोस्तों। 4 नंबर की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्रीय न्याय, और 5 नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6 की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन कब हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था, 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शारदा एक्ट से पूछा हुआ दोस्तों, तो शारदा एक्ट से संबंधित जो भी था दोस्तों हम आपको बता देते हैं, बाल विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो शारदा विलास शारदा थे उनके प्रयासों के 1930 के अंदर यह अधिनियम पारित हुआ था। इसके तहत जो लड़के की आयु है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और जो महिला है, जो लड़की है, उसकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये इस एक्ट के में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है सार्क से आया था कि कौन सा देश इसके अंदर नहीं आता है दोस्तों, तो इसके अंदर जो अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो एक देश जो नहीं है इसके अंदर वो दे रखा था, तो आपका आंसर वो था दोस्तों कि इसमें पूछा गया था कि सार्क के अंदर कौन सा देश नहीं आता है। तो ये हमने आपको सभी बता दिए हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में। और मुख्यालय की बात की जाए तो काठमांडू नेपाल के अंदर है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो हम तक पहुँचे, हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।